एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगर आईआईटी जैम के एग्ज़ाम की बात करूँ तो आईआईटी जैम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 to 6 मार्क्स की आती है। ठीक है, और ये 4 to 6 मार्क्स गेन करना बहुत इजी होता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जस्ट आप थोड़े से कंसेप्ट, मतलब जो कंसेप्ट मैं वीडियो में बताऊंगा वो कंसेप्ट और साथ में थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप 4 to 6 मार्क्स इजीली गेन कर लोगे। ठीक है, तो मतलब हम पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो इसमें 10-12 वीडियोज़ होंगी। 10-12 वीडियोज़ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है फिनिश हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट उसके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, और तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, आज हम ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपल, अगर आप देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और केमिस्ट्री का बताऊँ, केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री इज समथिंग दैट, मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो, केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के बीच में रिलेशन बताती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आज सिर्फ और सिर्फ जस्ट बेसिक इसके एक इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि क्या, थोड़ा हल्का हल्का सा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे आया। ठीक है, और मतलब क्या कंसेप्ट है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हम सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। एक बार कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में एक बार जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक रोड थी, वो डिप हो गई। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है इसमें कॉपर 2+ होता है। ठीक है, और कॉपर 2+ का कलर क्या होता है? जनरली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब एक बार इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप हुई, तो कुछ टाइम के बाद देखा गया जो ब्लू कलर है, जो कॉपर 2+ ब्लू कलर होता है, ये ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर कम होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, थोड़ा डार्क ब्लू कलर था, यहाँ पे ब्लू कलर फेड हुआ, और कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद देखा गया कि ब्लू कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेड हो गया। ठीक है, और साथ में क्या देखा गया कि जो ये जिंक का रोड थी, ये जो जिंक की रोड थी ये वाली, ठीक है, ये जिंक की रोड पे यहाँ पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि जिंक की रोड पे यहाँ पे कॉपर की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गई, कॉपर डिपोजिशन, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर 2+ है वो तो क्या कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और साथ में जो जिंक की रोड थी ना, जिंक की रोड हल्की हल्की क्या होना, मतलब जिंक की रोड थोड़ी डैमेज होना स्टार्ट हो गई, जिंक की रोड थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई। तो यानी कि जो कंक्लूजन निकाला, जिंक से क्या हो रहा है, जिंक जो चेंज हो रहा है वो जिंक 2+ में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिंक की रोड से, जो जिंक की रोड थी, जिंक की रोड हल्की हल्की डीके होना स्टार्ट हो गई, थोड़ी टूटनी स्टार्ट हो गई, यानी कि जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और जो कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर 2+ था, कॉपर 2+ देखा गया कि जो जिंक की रोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने निकाला कि जैसे कॉपर 2+ कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट तो है, और यहाँ पे जिंक 2+ में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट तो है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक, अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, जिंक प्लस कॉपर 2+, ठीक है, जिंक और कॉपर 2+ मिलके क्या बना रहे हैं, जिंक 2+ प्लस कॉपर, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, यानी कि पहले जिंक 0 में था, +2 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि जिंक ने क्या किया, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर मैं कॉपर की बात करूँ, कॉपर 2+ चेंज हुआ, कॉपर यानी पहले कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन खाए और कॉपर बनाया। तो इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या कहते हैं, आप सबको पता है, कहते हैं उसको रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे कॉपर 2+ का हुआ रिडक्शन और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि
अगर मैं जिंक और कॉपर को लूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे देखो सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को लोग यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या सिंपल एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन थी, जो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी थी? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, इस रिडॉक्स रिएक्शन अलग अलग चैम्बर्स में ले लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये देखो यहाँ पे ले लिया जिंक, और जिंक को जिंक के 2+ के सॉल्यूशन में डिप कर देना, कि जिंक को कोई जिंक 2+ यानी कि मान लो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, और साथ में जो कॉपर था, कॉपर को उन्होंने एक अलग चैम्बर में लिया, यानी कि उन्होंने यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स कपलिंग करवाई। ठीक है, और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, और उनको बाहर एक वायर से अटैच कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर जब तक ये बाहर एक वायर से अटैच नहीं होंगे तब तक यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और इसी सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो अभी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3 चीज़ें होती हैं, ABC, एनोड, ब्रिज और कैथोड। ठीक है, तीनों चीज़ें क्या होती है मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो उनने क्या किया कि जैसे ही देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, जो जिंक है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और कैथोड यहाँ पे है राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और कॉपर बना रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से खा रहा है, जो सा जिंक जो है जो रिलीज कर रहा है। कैसे? तो जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जो साथ में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, कॉपर 2+ गेन कर रहा है और साथ में कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन पूछे, करंट के डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जो है करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर 2+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ये है जो लेफ्ट हैंड साइड वाले चैम्बर को कहते हैं एनोड। एनोड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाले चैम्बर को हम कहते हैं कैथोड। कैथोड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एनोड पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जो उन्होंने सोचा वो तो हुआ, यानी कि जो रिएक्शन वो चाह रहे थे कि जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाए, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्जन तो हो रही थी। कुछ टाइम तक ये सेल ठीक चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सेल वर्क करना बंद कर गया। ठीक है, तो उनका माथा फिर से उनका भी अब क्या हो गया। ठीक है, अब तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सेल ज़्यादा देर तक काम नहीं करा। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या कुछ टाइम के बाद यहाँ पे देखो जो जिंक है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है कि कॉपर 2+ और SO4 2- है। यहाँ पे कॉपर 2+ तो यहाँ पे कॉपर की से डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी कुछ टाइम के बाद। यानी कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाया। साल्ट ब्रिज माने तो एक यू शेप की ट्यूब लगाई। ठीक है, जो इन दोनों चैम्बर्स को आपस में कनेक्ट करेगी। ठीक है, और इस साल्ट ब्रिज में क्या होता है, साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि क्या क्या होते हैं, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, साथ में यहाँ पे मान लो K2SO4 हो सकता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नहीं कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उन्होंने लिए। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन क्या था, जनरली जो यहाँ पे आयन्स रिलीज हो रहे हैं, सल्फेट आयन या जिंक 2 आयन, ठीक है, इनको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक साल्ट ब्रिज लगाया बीच में। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, साल्ट ब्रिज का फंक्शन था, पहला फंक्शन टू न्यूट्रलाइज आयंस, जो आयंस रिलीज हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। और सेकंड क्या था, टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करना। ठीक है,
सर्किट कैसे कंप्लीट करना है देखो, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या पहले हाफ सर्किट था, ठीक है, और अब सर्किट कंप्लीट हुआ है, यानी कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होंगे, तो ये गुड पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो साइड ब्रिज का क्या क्या फंक्शन है, पहला क्या है टू न्यूट्रलाइज द आयंस, आयंस को न्यूट्रलाइज करना, और सेकंड टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। तो फिर सेल वर्क करना स्टार्ट हो गया अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जिंक पे और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो रहा है, कॉपर 2+ का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि पूरे पूरे चैम्बर की जो रिएक्शन होती है हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिविंग जिंक 2+ प्लस कॉपर, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने पिछली रिएक्शन में देखा था, ठीक है। जब मैंने वो बताया था कि जहाँ पे क्या इस रिएक्शन में भी जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें वहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक एनोड था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनोड था, एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और कॉपर बनाया, ठीक है। एनोड पे हो रही थी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रही थी रिडक्शन, हमेशा याद रखना एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सेल को रिप्रेजेंट करने की तरीका बताता हूँ, जस्ट ABC ये 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, एनोड, B का मतलब है ब्रिज यानी कि साल्ट ब्रिज, C का मतलब है कैथोड, यानी कि जब भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला याद रखना ABC, पहले एनोड लिखेंगे, बाद में साल्ट ब्रिज लगाएंगे और बाद में कैथोड लिखेंगे। साल्ट ब्रिज को कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अगर मैं जिंक कॉपर वाले सेल को रिप्रेजेंट करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है जिंक 2+ में, बीच में क्या लगाया ब्रिज, कॉपर 2+ से बन रहा है कॉपर, ठीक है। ये ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर तो यहाँ पे देखें क्या कहते हैं उसको, हाँ, जिंक 2+ जो है इलेक्ट्रोलाइट होगा, कॉपर 2+ भी सॉल्यूशन में होगा, तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लिख देते हैं C1 और C2, मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो कई बार नीचे लिखी होती है, ठीक है। और कॉपर क्या सॉलिड होता है और जिंक भी सॉलिड होता है, ठीक है। और ये जो लाइन लगाई है, सिंगल लाइन लगाई है, ये इसलिए लगाता है क्योंकि यहाँ पे एक फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है ना, क्योंकि कॉपर 2+ क्या है, लिक्विड है, और जिंक ये क्या है, सॉलिड, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लाइन लगाते हैं। याद रखिए अगर फेज सेम होगा तो इंस्टेड ऑफ लाइन वी विल यूज़ कोमा, अगर फेज सेम रहेगा तो लाइन की जगह हम कोमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, EMF कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मतलब आपको EMF निकालने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।